वो आगे बैठते नहीं है, एजाजी तो ये लड़के के आपकी अब्बू से बात पूछे, बिल्कुल गलत है, कोई बुनियाद आप नहीं है। एजाजी लड़के के अब्बू जम्बा से साहब पूछे। ने अलीम साहब मैं चुप करके सुने, क्या तकलीफ हो गई आपको, बुखला गए आप? बुखला आप गए हैं। भाई मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, आप सुन नहीं रहे। आपने ये साबित किया है, देखें जी जम्बा साहब हिजड़े हैं क्योंकि मैंने उनको चैलेंज कहा था, वो आए नहीं। भी हाँ। आपकी वैल्यू क्या है, क्या एक टके की आपकी हैसियत, उससे भी बदतरीन हैसियत, एक कीड़े की हैसियत है आपकी। हाँ हाँ जम्बा साहब जमात के सरबराह हैं, मिर्जा मसरूर साहब जमात के सरबराह हैं, उन्होंने उसको चैलेंज दिया भी आप क्या हैं, तो हमारे साथ बात करें, लोगों को फायदा होगा। आपकी जमात के मानने वाले, हमारी जमात के मानने वाले हैं। अगर आप समझते हैं मैं खुदा ताला के ऊपर इफ्तरा करके गुमराही फैला रहा हूँ, तो ठीक है, आए। क्यों मिर्जा मसरूर क्यों नहीं अब तक निकला, ना कोई उनका पैरोकार निकला? ये है हिजड़ा होने का सबूत, आपके क्योंकि जब्बा मिर्जा साहब साहब ने का कहा मेरे पास है टेक्स्ट जो है। नहीं आता मैदान में निकलता वो अलीम नहीं भाई नहीं बोलने आप अपनी देंगे। बारी में तो मुझे आपकी मौका ये दीजिएगा। दलील मैं जो अपनी है बारी में दूंगा, वो अपनी बारी में एक दूंगा। जीरो की हैसियत नहीं रखती जी। मैंने कहा ठीक था है। जम्बा साहब को आए, भाई तुम्हारी बात क्यों माने वो? एक ठीक टके है। की तुम्हारी हैसियत नहीं ठीक है, है, तुम ठीक है, उनको ठीक है। मानो ना अब मानो, आप क्या जरा तुम्हारी तो ये अब आप जरूरत जरा नहीं है कि उनको सच्चा नहीं मानते फिर भी उनको झूठा नहीं कह अब सकते, ये अब तुम्हारी जरा जरूरत म्यूट नहीं लगा। है। अब जरा ये जम्बा साहब का मैसेज बीच में मेरे आप सामने बोलते खुला जा है। रहे होते हैं कि बात का अगले को सुनने ठीक है, देते। ठीक हो गया ना, काफी हो वैसे गया। आपने मजाक बनाया ये वो जम्बा सारा। साहब का टेक्स्ट मेरे सामने खुला है। जम्बा साहब फरमाते हैं कि आप एजाजी लड़के के अब्बू से राब्ता कर लें, और वो और साथ में जम्बा साहब ने ही मुझे उनका नंबर दिया। ये जम्बा साहब ये मुझे लिख रहे हैं। और अगली बात सुनिएगा, जम्बा साहब की हैसियत और मेरी हैसियत में उतना ही फर्क है, शायद इससे कम फर्क होगा जितना जम्बा साहब की हैसियत में और खलीफा वक्त की हैसियत में फर्क है। जम्बा साहब जितने 7100 बंदे जो हैं वो इधर ये टिकटॉक पे रुलते फिरते हैं। अब जम्बा साहब खलीफा वक्त को कहीं मुबाइला करें, वो क्या हैसियत है जम्बा साहब की? जम्बा साहब की हैसियत असल में है क्या? जम्बा साहब के मानने वाले अगर ऐसे हैं, गालीबाज हैं, तो जम्बा साहब खुद के हैं। जम्बा साहब की क्या हैसियत है? आप मेरी हैसियत की बात कर रहे हैं। मुझे तो ये आपने जो रजिस्ट्री करा के भेजा है, मुझे तो ये जम्बा साहब खुद कंफर्म कर रहे हैं कि बात करो। और जब मैंने सवाल रखे आगे, तो आपके वो जाजी लड़के के अबू जो हैं हम जुल्फ साहब, वो मुझे जवाब दे रहे हैं। मैं 2 मिनट नहीं लगाए और मैं क्या भाई ठहर जा, क्या बात कर रहे हो आप? आपके बस की बात नहीं है। जम्बा साहब से जरा बात करवाओ, जम्बा साहब को लेके आओ। तो फिर वो जम्बा साहब से राब्ता किया और जम्बा साहब आज तक गायब है, बिल्कुल गायब है। ये सामने पड़ा हुआ है मैसेज। और ये खाली आपके अलावा आपकी जमात में 6 लोग और जानते हैं। पूछिए, फोन करें इनको, हाँ, जाजी तो लड़के के वही अब्बू को। बात है। आप खामोश हो ना, हाँ, तो खामोश हो भाई जाओ। अब जब आपको आप बोलना कहते हैं बीच में आ जम्बा गया, साहब की कोई हैसियत नहीं है, बीच तो में जम्बा बोलना आ साहब गया अपनी अब। अच्छा बोलना आ अभी गया बात बीच में। खत्म नहीं हुई आपकी? नहीं खत्म हुई, अब म्यूट लगाए आप। हाँ चले करें अभी शुरू। म्यूट लगाए। ताहिर भाई ने बात करनी है, मैं अपनी बारी में से ताहिर भाई को टाइम दूंगा और आप म्यूट अरे रखेंगे। ताहिर भाई को टाइम क्योंकि दूंगा, आपने कोई अच्छा, यहाँ शुक्रिया। बदमाशी तो नहीं करनी। मैं अहमद मेरा- मीर साहब, मेरा- मेरे साथ आपने आपकी ये बात हो बेहतर रही है। करना है कि मेरी आवाज में बोलेंगे। देखो interruption बदमाशी ना तो नहीं हो। आपने करनी है आप चौहान साहब, मैं जिसको मेरी चाहूँ अलीम भाई, मेरा टाइम खत्म नहीं होगा, अब आप मैं नहीं बोलेंगे। जी आपने मेरे साथ बात की, इंतहाई मैंने उसका मकबूल जवाब जवाब देना है। देता हूँ। आप कह रहे हैं जम्बा ताहिर साहब भाई की कोई बात हैसियत करेंगे। नहीं है। अच्छा, भाई वो क्या जमात चौहान के अहमद सरबराह मीर हैं, साहब भाई, मौजूद नहीं है? बोलने आपकी क्या देंगे। हैसियत है? चौहान साहब आपने बड़ी लंबी बात की है। अब हाँ, मैं अपनी तो बात भाई जब तक जम्बा है, साहब मैं की तारीफ हैसियत करूंगा। वो सरबराह है अपनी जमात के, यार, मामूर में चौहान रहना साहब है। आप इनको खामोश हो चुप जाए। क्या हैसियत है? कराएं, दलील से बात एक टके करेंगे की हैसियत मुहज़्ज़ब नहीं है। तरीके से। चौहान साहब और आप अच्छा, खामोश हो गया। जमात के सरबराह ने अभी दूसरी आप जमात के खामोश सरबराह होंगे। को अब ये चैलेंज नहीं हो दिया। सकता ना, क्योंकि ये चौहान जानते हैं कि जमात के बारी सरबराह मेरी ने चल दूसरी रही है, जमात के खामोश हो। सरबराह को चैलेंज दिया है, चौहान साहब वो हमने क्यों कोई अंदर टाइम घुस के फिक्स नहीं बैठा हुआ किया, हिजड़ा? आप खामोश होंगे। वो ना हिजड़ा खुद निकलता है ना उसके हिजड़े अभी आप पैरोकार बाहर खामोश हो निकलते ना। हैं। इनको खामोश करवाए ना। क्या मसला है आपको? क्यों क्यों तहय्यो हो गई आपको? अबू वो बकर भाई हिजड़ा ये क्यों जरा नहीं निकलता आमर बाहर? भाई तो वो वलीद भाई उसको मसरूफ क्या है, वो आगे तकलीफ है? कंट्रोल कर लेना। क्यों दर्द उसको हो रहा कोई है? बीमारी नहीं नहीं, मैं मौजूद हूँ, मैं देख रहा हूँ। आमिर भाई हैं। उसके हाथ में तो बोले भी हैं। या जबान काम नहीं अच्छा, करती। एक मिनट के लिए रुक जाए। और इसके अलावा उसने किया यार बात तो करने दे रहे, मैं उस वक्त से इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा, बात वो तो हिजड़ा करने दे है, रहे वो हो। अच्छा, बोल नहीं रुको एक मिनट, सकता। जब भी मैं बात वो करने लगता हूँ, छोटी छोटी बीच में बच्चियों की बोल पड़ते रोटियां हैं। चेक करता है, ये है उसका काम। ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਮੋਡਰੇਟ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ? नहीं नहीं आमिर वलीद भाई। आप करें और चलें इनको फिर। टाइम दें, टाइम लगाएं इनके ऊपर। चले चले यार फिर रुके एक मिनट के लिए। वलीद बात सुनो। अब रुक जाए अभी अलीम ना साहब, अब रुक जाओ अलीम ਸਾਹਿਬ, रुक जाओ ਹੁਣ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਮਲ ਦਖਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਵਾ। ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਤਾਹਿਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇਣਗੇ, ਫਿਰ
ਤਾਹਿਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। नहीं अब मेरे को मैं थोड़ी देर बाद काम से पहुंच ਅੱਛਾ जाऊंगा। ਵਲੀਦ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਰੁਕ ਜਾਓ, ਰੁਕ ਜਾਓ। कर देना रुक जाओ ना। निकल गया वलीद भाई, रुक जाओ ना। अगली बारी आपने ताहिर भाई को देनी है ना, मैं अपनी बात करनी नहीं है, मैं अपनी बात इधर ही छोड़ता हूँ, मेरा यही टाइम ताहिर भाई को, तो फिर तारिक भाई बात कर ले, यही टाइम ਨਹੀਂ, ताहिर ਤੁਸੀਂ भाई ਹੁਣ को। ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਛੱਡ ਦਿਓ, 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ। ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਾਂਗੇ। जी मैंने ये बात करनी थी। ਵਲੀਦ वो ये ਜਿਹੜਾ करने ਦੂਸਰੇ ही ਦੀ दे ਵਾਰੀ रहे ਬੋਲੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵਕਤੀ कि ਤੌਰ ਤੇ ਥੱਲੇ ਸੱਟੋ, ਜਦੋਂ अलीम ਟਾਈਮ साहब कह रहे ने ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ कि जी ਸੁਣੋ। मैं जंबा साहब ने किया, भाई तुम्हारी क्या हैसियत है, या मसलन मैं मिर्जा मसूद साहब को चैलेंज करूं, ये मेरी क्या हैसियत है, एक इंडिविजुअल की हैसियत है। जंबा साहब एक जमात के सरबराह हैं, मामूर मिनल्लाह होने का, मुल्हम मिनल्लाह होने का, 15वीं सदी के मुजद्दद होने का उनका दावा है, जिसका मुनकिर फासिक है मिर्जा साहब के मुताबिक, यानी इतना बड़ा उनका दावा है। और अल्लाह ताला की तरफ उन्होंने मंसूब करके ये कहा कि खुदा ताला ने मुझे ये खड़ा किया है इस काम के लिए, मसीह इब्न मरियम हूँ मैं इस ज़माने के लिए। तो इतना बड़ा जिसका दावा है और उसकी जमात भी है, उसने एक जमात के सरबराह मिर्ज़ा मसूद साहब को चैलेंज किया कि आप भी यही दावा करते हैं, मेरा भी यही दावा है, हम मैं खलीफा अला मिन हज नबूवत, तो आप भी कहते हैं मैं हूँ, तो आए फिर मुबाहिला करें हम एक दूसरे के साथ, तो खुदा ताला फैसला करे सच्चा कौन है झूठा कौन। तो मिर्ज़ा मसरूर साहब 2018 से आज 7 साल हो गए हैं, अभी तक वो जब घर से बाहर नहीं निकले, और ना ही उनका कोई पैरोकार निकला, या किसी मौलवी को कह देते कि जी मेरी तरफ से ये नुमाइंदा है, ये भी नहीं उन्होंने अभी तक किया। तो ये साबित मैंने किया था कि इस लिहाज से मिर्ज़ा साहब के मुताबिक वो मुखन्नस हैं। अलीम साहब कह रहे थे कि नहीं मैंने भी जंबा साहब को कहा वो तो नहीं आए, इसका मतलब वो मुखन्नस है। तो मैंने कहा ये कोई बात नहीं है, आप कोई जमात के सरबराह नहीं। हाँ, मिर्ज़ा मसूद से सर्टिफिकेट लेके आए कि अलीम को मैं अपना नुमाइंदा मुकर्रर करता हूँ, फिर देखते हैं, फिर हम बात मैं करवाता हूँ, मैं इसकी गारंटी देता हूँ, ना करवाऊँ तो फिर आप ज़रूर जंबा साहब को हिजड़ा के मुझे भी कहें। लेकिन जब आपका खलीफा 7 साल से रूपोश है और उसके पास कोई जवाब भी नहीं है, ना उसकी टांग टूटी है, ना आंखें खराब है, ना जबान से नहीं चलता, वो कम सिल मिर्जाई रोटियों बच्चियों की रोटियां तो चेक करने के पास उसका टाइम है, भाई मुबाहिला करने का टाइम नहीं है। कितना देर लग जाएगी उसमें, आधा घंटा लग जाएगा, घंटा लग जाएगा। तो इस वजह से कि उनके पास कोई दलील नहीं है, वो वाकई हिजड़े हैं। तो मैंने ये साबित किया है कि वो वाकई मुखन्नस है मिर्ज़ा साहब की अपनी तालीम के मुताबिक। और जो बात अलीम साहब ने बयान की है वो बिल्कुल इस लिहाज में रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि अलीम साहब एक इंडिविजुअल की हैसियत से किसी मामूर में अल्लाह को चैलेंज नहीं कर सकते जी। ठीक है तारिक साहब, हुण तुसां गल तसल्ली नाल कीती है। एक मिनट तारिक साहब 1 मिनट रुक जाओ ना, फिर मैं गल पूरी करा लवां। हुण तारिक साहब तुसां गल बड़ी तसल्ली नाल कीती है, किसी बंदे ने माइक नहीं पुट्टिया हैगा, तुसां जो भी आखिया वा सब ने सुनिया वा। हुण प्लीज तुसां माइक ना पुट्टना। ताहिर साहब हुण तुहाडा टाइम आ, ਜਦੋਂ तक ਤੁਸੀਂ माइक म्यूट नहीं करोगे उदों तक ਤੁਹਾਡਾ ही टाइम है। ठीक है, तसल्ली नाल अपनी गल करो, जो दिल करदा करो। जी जज़ाकुमुल्लाह ताला अहसनुल जज़ा। देखें बात यही होती है कि तसल्ली के साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू जाहिर करें। अब इन मौसूफ ने ये कहा है कि हमारी कोई अहमियत नहीं है जंबा साहब के मुकाबले पर, तो हम ज़रा इसका ठंडे दिल से जायज़ा ले लेते हैं। अगर मेरी वाकई कोई अहमियत नहीं है जंबा साहब के नज़दीक, तो मेरे एक सवाल पर मेरा नाम ले लेकर 4 खुतबात जुमा वो अदा करते हैं। मेरे भाइयों के नाम लेकर उनके कई जो है खुतबात मौजूद हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि चीज़ एस्टेब्लिश हो जाती है कि मुझे वो अहमियत देते हैं, मुझे उन्होंने अहमियत दी है, और 4 खुतबात मेरे नाम के साथ जिक्र करके बाकायदा उन्होंने किया, ये कहकर एस्टेब्लिश कर लिया कि उनके नज़दीक मेरी और मेरे भाइयों की अहमियत है। दूसरा ये है कि क्या मिर्ज़ा मसूर अहमद साहब अय्यदहुल्लाह ताला बिन नसर अज़ीज़ ने, जो हमारे खलीफा हैं, इनके हर्जा सराय पर कोई इनका नाम तक लेना मुनासिब समझा अपने किसी खुतबे में? नहीं। अब ये कहते हैं कि आप में इखलाकी जुर्रत नहीं है, आप गाली गलौज क्यों नहीं करते? भाई जंबा साहब को वाज़े तौर पर खाकसार ने मजहरुल किस्बो रिया, इमामुल जोहला, अमीरुल मुजरमीन कहा है।
समझता हूं, दलाइल रखता हूं। अब एक बंदा जो फलक सैर तबीयत का हामिल है, ज़हनियत का हामिल है, वो अपने आप को सुकरात कहे, अरस्तु कहे, अफलातून कहे, तो उससे बहस क्या है? उनसे दलाइल के साथ बात की है कि मोहतरम जंबा साहब, आपके अपने बयानात के मुताबिक आप मजहरुल किस्बो रिया ठहरते हैं। वो कैसे? मैं सिर्फ एक पहलू का आप जिक्र करना चाहता हूं। जंबा साहब के कौल 1983 में दारुल हमद लाहौर में उनको एक मुबारक सजदे में अल्लाह ताला ने तमाम अलूम के समुंदर उनमें समो दिए और उन्हें इल्म मार्फत से पुर कर दिया, और उसमें बता दिया कि ये खुलफा माज़अल्लाह जो हैं ये फासिक हैं, ये फाजिर हैं, ये काज़िब हैं। उनके बकौल अल्लाह ताला से इल्म पाने के बावजूद जंबा साहब के बकौली उन्होंने 108 मरतबा हज़रत खलीफत मसीह राबे को मेरे आका, मेरे मुर्शद, मेरे आका, मेरे मुर्शद, मेरे आका, मेरे मुर्शद कहा। और ये मेरा कोई दावा नहीं, ये जंबा साहब के अपने अल्फाज हैं। भाई अल्लाह ताला ने आपको बता दिया कि ये फाजिर हैं, ये फासिक हैं, ये काज़िब हैं, उसके बावजूद आपको किसी और दलाइल की जरूरत है? मुनाफकत इसे कहते हैं, हिजड़ापन इसे कहते हैं, नामर्दी इसे कहते हैं कि अल्लाह बता रहा है कि ये झूठे हैं, और तुम हो कि अल्लाह की बात को छोड़कर हिजड़ों की तरह, ना मर्दों की तरह उनको मेरे आका, मेरे मुर्शद, मेरे पीर ये कह रहे हैं। ये होती है मुखन्नस की आदत। बाकी ये कहना कि हमारी तरबियत ऐसी है कि हम नहीं कहना चाहते, लेकिन अनोखा लाडला खिलन को मांगे चांद, भाई साईं लैके नहीं जाते, मैं घोड़े से चढ़ के जाना। आपकी अहमियत हमने वाजे कर दी है कि हमारी अहमियत को आपने तस्लीम किया। आपकी अहमियत नहीं है कि किसी खलीफा वक्त ने जब आपने मुखालफत की आपको इस काबिल नहीं समझा कि आपका जिक्र तक करे। हमारे खलीफा ने हरगिज आपका नाम तक लेना पसंद नहीं किया। और क्यों हो यार, अगर आपकी इतनी अहमियत होती तो आपको बाहर निकाल देते? नहीं, आप मुजरमीन के अमीर हैं, और इस तरह बात करेंगे तो ये मत समझें कि हमारे पास अल्फाज नहीं है या उनको अदा करने के लिए इखलाकी जुर्रत का फुकदान है। अलबत्ता हमारी तरबियत ऐसी है कि हम ऐसे अल्फाज नहीं चाहते, लेकिन अब मजबूर करेंगे तो फिर क्या किया जाए। जज़ाकल्लाह। मुझे भी कोई इजाज़त है कि मैं भी टोनी साहब की जो गुफ्तगू सुनी है, आप जवाब दें। हाँ, गैर जानबदाराना सी बात में ये दो एक बातें मैंने इनकी जो सुनी है वो ये हैं कि एक तो वो कहते हैं कि हमारे खलीफा साहब ने अब्दुल गफ्फार जंबा साहब को मुखातब करना मुनासिब तक नहीं समझा, इस काबिल नहीं उनको समझा कि उनको मुखातब किया जाए। यही सवाल मैं पलट कर आपसे करना चाहता हूँ कि जब आपके चौथे खलीफा साहब कह रहे थे मैंने जनरल अल्लाह को मुबाले का चैलेंज दे दिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया है, क्या जनरल ज़िया-उल हक ने 11 साल दौरे हुकूमत में कभी आपके खलीफा साहब को मुखातब करना मुनासिब समझा? या कम से कम 84 से लेकर 88 तक क्या कभी उन्होंने, जब आप मुल्क बदर हुए, यहाँ से गए, आप यहाँ लंदन में बैठकर क्या क्या नहीं कहते रहे उसके बारे में, जनरल ज़िया-उल हक के बारे में? क्या कभी उन्होंने आपको हक के खिताबत दिया कि भाई आपको मुखातब कर लिया जाए? कभी भी नहीं हुआ। लेकिन आप अपने मुरीदों को मुतमिन करते रहे कि हमने चैलेंज कर दिया है मोबाइल का, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। तो यही बात जो आप जंबा साहब के लिए और चौहान साहब के लिए बतौर ताना इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर यही बात मुसलमान आपसे कहें कि भाई उन्होंने तो कभी आपको मुखातब करने के काबिल ही नहीं समझा, तो आपका क्या जवाब होगा? एक तो ये है। दूसरा पॉइंट ये है जिन्होंने कहा कि अब्दुल गफ्फार जंबा साहब को खुदा ताला ने बताया कि ये झूठे हैं, उसके बावजूद वो मेरे आका, मेरे मौला, मेरे मुर्शिद कहते रहे। यही सवाल मैं आपसे अगर करूं लौटा के कि आपके मिर्ज़ा साहब को 12 साल तक वही होती रही, बारिश की तरह वही होती रही, उनको मसीह मऊद कहा जाता रहा, पता नहीं नबी कहा जाता रहा, क्या क्या ना कहा गया उनको, लेकिन वो उसकी तवीलें करते रहे। क्यों?
इसका जवाब दीजिएगा। ये दो बातें हैं जी। आप चौहान साहब अगर कोई एक बात बात अपनी तरफ से- ये भी इसमें शामिल कर लें, ये कह रहे हैं ना कि वो जम्बा साहब उनको लिखते रहे ऐसे जी मेरे आका मेरे आका। हाँ, अब देखें मिर्जा साहब क्या लिख रहे हैं, मलका मुअज्जमा शहनशाही हिंदुस्तान इंग्लिस्तान दामुल्लाह इकबालुहा, कौन सी मुशरक नो लिख रहे हैं। सबसे पहले ये दुआ है कि खुदाए कादर मुतलकिस हमारी आली जा कैसरो हिंद की उम्र में बहुत बहुत बरकत बख्शे और इकबाल और जाह और जलाल में तरक्की दें और अजीज़ों और फर्जंदों की आफियत से आँख ठंडी रखे। मैं अपने रिसाला तोहफ़ा कैसरिया में मलका की इखलास और मोहब्बत और जोश अतात और उसके मुअज़्ज़ज़ अफसरों की निस्बत अपने अल्फाज नहीं पाता कि उनका इखलास बयान करूँ। इस सच्ची मोहब्बत और खलास की तहरीक से जश्न 60 साला जोबली की तकरीब पर मैंने एक रिसाला हज़रत कैसर हिंद दाम इकबालुहा के नाम से तालीफ करके और उसका नाम तोहफ़ा कैसरिया रख कर जनाब ममदूहा की खिदमत में बतौर दरवेशाना तोहफ़ा के अरसाल किया और मुझे कभी यकीन था कि इसके जवाब में मुझे इज्जत दी जाएगी और उम्मीद से बढ़कर मेरी सरफराजी का मौजब होगा। मिर्ज़ा साहब की कह रहे ने लेकिन ਜੇ मलका ਜੰਬਾ बरतानिया ने ਸਾਹਿਬ मुखातिब ਜਬ करने के काबिल ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੁਸ਼ਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰ ਹਜ਼ਰਤ तकरीब ਈਸਾ गलत ਨੂੰ लगता है। ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਕਿਸ ਲਈ ਅਲਫਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਤੋਂ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ। जी वलीद भाई, मेरे पास अभी 5-7 मिनट है, हाँ जी हाँ जी, मैं जा रहा हूँ करें मीटिंग करें पे। करें करें करें। अब बात यह है कि बात इस्टेब्लिश करनी थी कि क्या खाकसार ताहिर महमूद अमजद की जम्बा साहब के नज़दीक कोई अहमियत है या नहीं है। तो इस्टेब्लिश किया कि मेरे एक सवाल पर उन्होंने 4 खुतबात जुमा दिए और मेरे नाम का वाज़ेह जिक्र करके ये कहा। अब यही इस्टेब्लिश करना है कि क्या जम्बा साहब की अहमियत भी खलीफा वक्त के सामने इतनी थी कि उनको एड्रेस किया जाता? तो जवाब है नहीं। अब जम्बा साहब के बारे में क्योंकि मैं जानता हूं और तारिक साहब जानते हैं कि मैं उनके बारे में जानता हूं, चाहे वो मज सैकल और रज़ाई का हो या फिर वो सोलक का हो तसव्वुर या फिर और जो है उनके आफाकी इनकलाबी साइंसी ख्यालात हों, उनका तज्जिया किया जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद मैंने सिर्फ एक पॉइंट पर फोकस करना चाहता हूँ। क्या हमारी और मेरे भाइयों की जम्बा साहब के नज़दीक कोई अहमियत थी या नहीं थी? तो मैंने इस्टेब्लिश किया है कि मेरे भाई के बारे में तो उनके कई खुतबात हैं, बल्कि ज़्यादातर खुतबात में उनका जिक्र होगा, लेकिन मेरे बारे में भी उनके खुतबात हैं। इसका मतलब ये एक चीज़ इस्टेब्लिश हो जाती है, जो थोड़ा सा भी संजीदा मिजाज रखते हैं कि जम्बा साहब खाकसार और खाकसार की फैमिली के को इतनी अहमियत देते हैं कि उनका जवाब देना ज़रूरी समझते हैं और मुनासिब समझते हैं। क्या जम्बा साहब को इतनी अहमियत दी जानी चाहिए, दी गई है कि खलीफा वक्त उनका नाम ले? तो एस्टेब्लिश होता है कि नहीं। तो ये मैंने बात साबित करनी थी। बाकी आमर नज़ीर साहब या बाकी इत्तेहाद के बाकी मेंबरान आकर बात करें तो उसको मजमून को समेटना मुश्किल हो जाता है। अगर आमर नज़ीर साहब अपने मकतबा फ़िक्र की नुमाइंदगी करते हुए कोई बात करेंगे तो किसी और वक्त सही, मुनासिब वक्त में, यक वक्त जब एक बात चल रही है उनके साथ, तो इस तरह आके लुकमे देने और असरअंदाज होना, ये इत्तेहाद की तो पेश खैमा हो सकता है, उसका खमिया जो है खमाज हो सकता है। लेकिन जो मौसूफ ने आखिर में कमेंट्स दिए हैं हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब के बारे में और उनका मलका बरतानिया के बारे में, तो हम तो पहले जानते हैं कि मुस्लिम मऊद बहाना है, मसीह मऊद निशाना है। हम इनके अज़ाइम को, इनके ख्यालात को बखूबी जानते हैं, समझ चुके हैं।
बाकी मेरा ये सवाल जो इन्होंने उठाया है और इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी का मुजाहरा किया है, मैंने जंबा साहब से भी ये कहा था कि क्या आज तक, बात कान खोल कर सुन ले, क्या आज तक जितनी भी मज़ाहब की हमें तारीख मिलती है, किसी मामूर मिन अल्लाह ने किसी फासक, फाजर, काज़ब की बायत की है, रूहानी बायत, उसे मुर्शद माना है आज तक? और ये तमाम सुनने वालों को दावत फिक्र है, आज तक किसी भी मामूर मिन अल्लाह ने, क्या अल्लाह ताला की गैरत ने ये गवारा किया है कि उसने किसी फाजर, फासक, काज़ब माज़अल्लाह की बायत की हो? तो जवाब है नहीं। इसकी अटेम्प्ट की है जंबा साहब ने खुतबात में देने की, लेकिन नहीं, ये बैनर की तरह लिखे हुए, जली हरूफों से लिखे हुए हैं, इन पर जवाब दीजिएगा। नहीं, ये अल्लाह ताला की गैरत गवारा ही नहीं करती कि उसका मामूर मिन अल्लाह, उसका भेजा हुआ बंदा किसी फासक, फाजर और काज़ब की रूहानी बायत करके उसे अपना आका कहे, अपना मुर्शद कहे, अपना रूहानी बाप माने। तो ये मजहरुल किस्बो रिया, इमामुल जोहला और अमीरुल मुजरमीन साबित होते हैं, इसलिए उनको सजा मिली। अब मैं बिजी होने लगा हूँ, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। हाँ जी, अब भाजो तो सी हथो। असल बात यह है कि ये ताहिर टोनी ने खुद ही साबित कर दिया कि इनका खलीफा वाकई हिजड़ा है। इन्होंने खुद कहा कि जंबा साहब ने बार बार उनको चैलेंज करते रहते हैं, उनके घर रजिस्टर्ड डाक से लेटर भी भेजा, उनको खुतबात में उनको चैलेंज किया और बार बार उसको दोहराया, अब भी दोहराते हैं। 7 साल गुजर चुके हैं, खलीफा ने मुंह से चूं नहीं की। ये कहते हैं हमारा खलीफा बहुत ऊंची चीज़ है, इस वजह से भी अगर तुम्हारा खलीफा इतनी ऊंची चीज़ है तो वो करता क्या है? कभी ये देखें कि कभी उसने किसी शख्स के साथ कभी कोई मुनाजरा, मुबाहिला, डिस्कशन की है? गौर करें, 2003 से आज 2025 हो गया है, क्या मिर्ज़ा मसरूर ने कभी किसी मुखालिफ से कभी कोई बात की है? नहीं की। किस लिए? वो हिजड़ा है भाई, वो इस काबिल ही नहीं है कि बात करे। उसकी क्या है एक्टिविटीज़? खुतबा दे देना, पहले किसी का लिखा हुआ जो पढ़ा भी नहीं जाता उससे, कुरान की आयत वो पढ़ नहीं सकता, और देख करता क्या है, कम सिन लड़कियों के साथ अपना वक्त बिताना, ये उसका काम है, ये उसकी खिलाफत की जिम्मेदारियां हैं, उनकी रोटियां चेक करता रहता है वो। यानी कुछ शर्म हया होनी चाहिए। सारी दुनिया की इस्लाह का जिम्मा किसी जिस शख्स ने लिया हो, उसकी एक्टिविटी क्या है? अपने बच्चों की क्लास लेके उनके साथ शुगल वगैरह लगाता रहता है। कोई इल्मी बात उसने कभी की है? कभी कोई गुफ्तगू की है? एक बच्चा सवाल भेजता, हाँ मैम जी क्यों है? खलीफा जी नू पढ़ जाते हैं, वो बेचारे को समझ नहीं आती बच्चे को जवाब क्या दूं, और जवाब बड़ी मुश्किल जो निकाल के दिया, जाहिलाना जवाब। तो ये है आपके भाई, वो बेचारा जाहिल है, आपका खलीफा हिजड़ा है, वो कैसे निकले बाहर? जंबा साहब तो खुदा के मामूर हैं, उनके पास दलील है, हमारे पास दलाइल है, आपके पास कोई दलील ही नहीं है। मिर्ज़ा मसरूर अपने आप को खलीफा अला मिन अजनबूत साबित करे, कब उसने साबित किया? कोई ऐसी तकरीर की है मैं खलीफा अला मिन अजनबूत हूँ? वो तो कहता है मुजद्दद का जिक्र ना कुरान में ना हदीस में, शैतानी इल्हाम हुआ है। भाई ये आपके खलीफा की है जुर्रत और तकरीर। फिर आप कहते हैं हमारा खलीफा इतनी ऊंची चीज़ है, जंबा साहब तो बहुत मामूली चीज़ है। तो आप खुद सोचें, मसलन एक बहुत बड़ा चैम्पियन है, रेसलिंग का चैम्पियन है, मसलन एक गैर मारूफ शख्स उसको चैलेंज करता है। कभी ये हुआ है, आपने देखा है कि वो कहे ये तो कीड़ा है, इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है मेरे को? भाई जब उसको चैलेंज कर दिया गया तो उसकी इज्जत दाव पर लग जाती है कि मैंने, वो उसको कीड़ा समझ रहा है, लेकिन उसके साथ उसने मुकाबला ज़रूर करना है, साबित करने के लिए कि हाँ मैं ही नंबर 1 हूँ। मिर्ज़ा मसरूर में तो इतनी भी चूं नहीं की कि वो यही कह देता कि जंबा साहब को तो मैं कुछ समझती नहीं हूँ, मैं देखें कितनी बड़ी चीज़ हूँ, इसका देखें इसकी तो ये औकात है। इतनी भी उनकी ज़रूरत नहीं है, वो लफ्ज़ ही मुँह से निकाल नहीं सकते आज तक। 2018 7 साल हो गए हैं, वो इतनी ज़रूरत नहीं है उनकी कि कहें कि ये आदमी मुझे चैलेंज कर रहा है, मैं तो इसको कुछ समझते ही नहीं हूँ।
کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ منہ سے میں نکالوں گا لفظ تو میں پکڑا جاؤں گا. تو یہ ہے ہجڑا پن ان کا. پھر میں نے ابھی اس نے یہ مثال دی تھی کہ دیکھیں جنبا صاحب خلیفہ رابع کو یہ میرے آقا کہتے رہے. خلیفہ رابع کی اس وقت وہ جنبا صاحب بیعت میں تھے, ان کے والدین بھی تھے, خلافت کے ساتھ وابستہ تھے, اور وہ اسی کو سچ سمجھتے تھے. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو وحی کر کے بتایا گیا اور یہی حکم دیا گیا کہ مرزا طاہر کے سامنے آپ نے اپنا مقدمہ پیش کرنا ہے, اور انہوں نے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم تھا کہ فرعون کے ساتھ تم نے عزت کے ساتھ بات کرنی ہے, بے شک وہ فرعون تھا. مرزا صاحب دیکھیں وہ شہنشاہ ملکہ کیسرا ہند, ملکہ ہند اقدامہ اقبال ہو, اس کو کیسے القابات سے کر رہے ہیں. اگر جنبا صاحب نے ان کے خیال میں غلطی ہے ان کی, تو پھر سب سے پہلے تو مرزا صاحب کو پکڑیں. جو مرزا طاہر تھا وہ تو پھر بھی مرزا صاحب کو ماننے والا تھا. ملکہ معظمہ ہند جو ہے وہ کون سی کوئی اسلام کی کوئی دستبردار تھی, کوئی بہت بڑی اکابر تھی؟ وہ تو مشرک عورت تھی, مشرک اس کا تھا سارا سسٹم, وہ تو عیسائی تھی. تو مرزا صاحب اس کو اتنے بڑے القابات اس وجہ سے کہ جو جس کا عہدہ ہوتا ہے نا اس کو اس کے لقب سے ہی یہ خدا قرآن شریف میں بھی یہی سکھایا ہوا ہے کہ آپ نے اس کے جو اپنی بات بیان کرنی ہے تو اس کا جو عزت ہے اس کو ملوز خاطر رکھ کے کرنا ہے. یہی جنبا صاحب نے بھی کیا. اس کو مرزائی اعتراض بنا کے کرتے ہیں کہ جی وہ مرزا طاہر کو آقا آقا کہہ رہے تھے تو پھر ان کی بات کیوں نہیں مان گئے؟ بھئی انہوں نے تو مرزا طاہر کو بتایا کہ یہ جو آپ خلافت لے کے بیٹھے ہیں اس کے ساتھ دلائل دیے قرآن سے, مرزا صاحب کی تعلیم سے, کہ بھی یہ غلط ہے, اس کی کوئی وجود نہیں ہے. یہ انہوں نے ان کو بڑی عزت سے ان کو سمجھایا. بظاہر اور نہیں سمجھے, وہ کیسے چھوڑ دیتے اپنی یہ پھوں پھاں اور یہ چارٹرڈ فلائٹیں اور چھوٹی چھوٹی بچیوں سے ہر وقت ان کا ملنا جلنا نہیں چھوڑ سکتے تھے. جنبا صاحب کا انکار انہوں نے کیا. اس کا جواب نہیں اس نے دیا کہ مرزا صاحب جب وہ یہ بات کرتے تھے اس کو ہم کیسے ثابت کریں گے کہ وہ ٹھیک تھی, جنبا صاحب نے جب یہ کہا ہے وہ غلط تھی. اس کا اس نے جواب نہیں دیا, اس کے پاس جواب ہے نہیں ہے, اور خود ہی اپنی باتوں سے یہ ثابت کر گیا ہے کہ جنبا صاحب کے چیلنج کے جواب میں مرزا مسرور نے کبھی ان کا منہ سے نام بھی نہیں لیا, یعنی ثابت کر گیا کہ واقعی ہمارا خلیفہ ہجڑا ہے. جی اچھا وہ نا نیچے ایک تو ججا لکھ رہا ہے کہ جنبا جی صاحب عرب ملکوں میں جی نہیں جاتے, یہ ان کے ہجرہ ہونے کی وجہ ہے. اب یہ نہیں پتا کہ عرب ملکوں میں نہ جانا اگر یہ ہجرہ ہونے کی وجہ ہے تو اس سے کون کون ہجرہ بنا, یہ وہ تو گزر جائے اتم تو جی مرزا مسرور ہوں ٹھیک گے ہے پھر. ٹھیک ہے, چلیں ہوگی بات, آپ کی ہوگی اچھا بات, ایک چلیں منٹ گے چھوٹی سی مجھے اجازت طاہر دے بھائی. دیں, پھر آپ کا ٹائم ہے علیم صاحب, اگر اجازت دیں تو, جی جی کہ آپ نکال لیں. یہ جو آپ کے خلیفہ صاحب ہیں ان کو رجسٹرڈ خطوط بھیجے جاتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ رجسٹرڈ ہاں خط آتے ہیں اور رجسٹری وصول بھی ہوتی ہے, لیکن وہ بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں کہ مخاطب ہی نہیں کیا, ایڈریس کرنے کے قابل ہی نہیں سمجھا. اس کا مطلب ہے کہ یہ مرزا صاحب سے بھی بڑے ہیں اور ان کے بیٹوں سے بھی بڑے ہیں. مرزا صاحب کے پاس تو بے رنگ خط آتے تھے, پیسے دے کے جیب سے وہ لوگوں کے خط وصول کرتے تھے اور ان کے جواب دیتے تھے فتح مسیح وغیرہ کے. اسی طرح سے ان کے بیٹے نے بے رنگ وصول کیے ہیں خطوط. بے رنگ سمجھتے ہیں نا, وہ ٹکٹ بھی نہیں ہوتا ان کے اوپر پرانے زمانے میں, اس کے پیسے بھی آپ کو اپنی جیب سے دینے پڑتے ہیں, ڈاک خرچ آپ جیب سے دے کر خط وصول کرتے ہیں. اس کے اندر گالیاں لکھی ہوتی ہیں کہ موجودہ خلیفہ جو ہے یہ تو بتائیے آپ کو کہ یہ کرتا ہے, ہر روز کرتا ہے, وہ تو ولی اللہ تھے, وہ تو کبھی کبھار کرتے. یہ بے رنگ خط تھا. وہ بے رنگ نہیں, وہ خط تو کو کسی بھی میں ایڈریس کرنا ضروری سمجھتے تھے. یہ اتنے بڑے ہو گئے ہیں, ان سے بھی بڑے ہو گئے ہیں, یہ رجسٹرڈ خط کا بھی جواب نہیں دینا چاہتے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, مزہ آ گیا جی گل سے. جی کرو. اچھا وہ طاہر بھائی چلے گئے ہیں. چوہان صاحب آپ نے باتیں کر لی ہیں تو پھر بتائیں کیا آپ کو غصہ ہے, کیا مسئلہ ہے. منڈیو ذرا دب کے ڈبل ٹیپ کرو. علیم صاحب گل ڈبل کرن ٹیپ لگے کرو, نے, چوہان صاحب بھی ڈبل ٹیپ کریں, علیم سارے صاحب گل کرن ڈبل لگے ٹیپ نے, کرو, دب کے ڈبل ٹیپ کرو. علیم صاحب کرو گل. ڈبل ٹیپ ڈبل ٹیپ ڈبل ٹیپ. جی چوہان صاحب کیا وہ ہوائیں باتیں کرتی ہیں, کیا کہہ رہے تھے آپ اس بارے میں. نہیں آپ چوہان کچھ صاحب سنے نہیں, میرا خیال ہے آپ کہیں اور ہی گئے ہوئے تھے, پھر آپ اپنے مذاق آپ نے شروع کر دیا دوبارہ. یار میں پھر گفتگو مذاق, ہوئی ہے, اب کیا کہہ رہے سوال تھے آپ, کیا کہہ رہے تھے؟ یہ کچھ بھی نہیں, عجیب آدمی میں ویسے آپ. سہمت ہوں آپ کی بھائی, آپ کی باتوں سے مجھے کوئی سوالات نہیں ہے, کوئی اشکال نہیں ہے. اب آپ بتائیں کیا وہ
हवाएं बातें करती भी, मैं क्या मजाक किया अच्छा अलीम साहब एक सेकंड दीजिएगा, एक सेकंड दीजिएगा मेरे मैंने? आपने करनी बात, चले नहीं मैंने एक आप अशकाल कर अपना दूर करना है ले थोड़ा कर सा। ले, कोई मुझे मसला नहीं, करें साई साहब कब करें। तारक चौहान साहब की मैंने तमाम बातें हमतन गोश होकर और पूरे कानों को एक्टिव करके सुनी हैं। इन्होंने फरमाया है कि जंबा साहब उस वक्त अतात में थे हज़रत खलीफतुल मसीह राबे के, इसलिए आका आका कह के पुकारते थे। फिर मिर्ज़ा साहब का हवाला दिया कि वो जब अपने खतूत लिखते थे फ़लाँ औरत को तो बड़े अदब से लिखते थे। तो आप मिर्ज़ा साहब पर ये साबित करें कि मिर्ज़ा साहब उसकी अतात में थे और उसकी दीनी अतात में थे। हुक्मरान तो कोई भी हो सकता है, हिंदू सिख हो, कोई हो, एक अलग मामला है। मिर्ज़ा साहब तो कभी भी उन लोगों की अतात में नहीं रहे और रूहानी अतात में तो बिल्कुल नहीं रहे। तो इसलिए आप मिर्ज़ा साहब को वो तमसील उनके साथ दे नहीं सकते। तो मिर्जा साहब ने तो दूसरा कहा जो मेरी खुद बात काश्ता पूरी पौधा है करें। वो, मेरी अंग्रेजों बात का पूरी खुद करें। काश्ता पौधा है मिर्जा साहब। आप कह रहे हैं उनकी आप- साथ में नहीं रहे। उनकी हाँ, वो अतात खुद तो का- उनके दीन का जिसने जिससे खुद भी साथ- काश्ता किया हो, मेरी उन्होंने बात- काश्त किया हुआ था उनको, उनकी निगहबानी मेरी बात- करते थे वो। मेरी बात सुने। उन्होंने कभी कहा है कि वो उस औरत ने कहीं कहा था कि मैंने आपको खुद काश्त किया है? मिर्जा साहब ने कहा है, खुद काश्ता पौधा की हिफाजत करें, और उन्होंने कहा कि खुदा का 50 खौफ अलमारियां करें। मेरी भरी तारक हुई साहब भी खुदा का हैं, खौफ हमने करें। तारीफें कर करके कोई खुदा का खौफ करें। बरतानिया की। दूसरी एक और और खौफ बात खुदा करनी है आपने बीच में। कहाँ करना है? आपका खलीफा ने नहीं मेरी किया, बात- आपने कहाँ करना है? मेरी बात आप पूरी इनकार बोलनी करें है। हवाला मिल जाता है खुद का मैं कहता हूँ मेरी बात पूरी हो लेने दें तो मैं आता हूँ इस तरफ भी। आ जाते हैं। दूसरी बात जो आपने एक और कही थी मेरे जहन में से निकल गई है, वो आप बीच में बोल पड़े हैं। हाँ आपने कुछ पहली टर्म में बात की थी कि ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, तो अल्लाह जिसको, हमें तो अगली सांस का नहीं पता। तो ये बातें फिर आप जंबा साहब को क्यों नहीं समझाते कि वो इस तरह की बातें ना किया करें ना? बाकी वो तो छोड़े, ये जो मामला मैंने आपको नहीं, बताया मुझे है, समझ नहीं किस तरह की बातें ना किया करें। जो अलीम साहब ने फरमाया था अभी थोड़ी देर पहले कि 2028 में जंबा साहब ने कहा है कि उनका गालिबन जो मैंने सुना है कि 2028 में उनकी डेथ हो जाएगी, और ये इस तरह का। नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। अच्छा चलें, 2028 में ये डेथ जो हो मामला जो चीज़ मैंने अर्ज की है कि आप मिर्ज़ा साहब को उधर जंबा साहब के साथ इसलिए नहीं मिला सकते कि मिर्ज़ा साहब ने कभी भी उनकी बैत नहीं की हुई किसी की भी, ठीक है? और भाई मिर्जा साहब ने जब बैत से वो नहीं उनकी की, बैत लेकिन में मिर्जा थे। साहब ने कहा है ना कि इनकी मेहरबानी से, अंग्रेज़ों की मेहरबानी से मेरा पैगाम पहुंच रहा है, और मैं इनका खुद काश्ता पौधा हूं, और हमारी साहब जो ने- ख़ानदान है वो हमेशा से अंग्रेज़ का वफादार रहा है, और मैंने इतनी हक में इनकी बातें लिखी हैं कि 50 अलमारियां भर सकती हैं। जो चीज देखें, जब मुसलमानों ने हिजरत की थी हबशा में, उस ईसाई ने अच्छा, आप वो पर वाली एहसान आप किया था। दलील शुरू कर देंगे? मेरी बात सुने ना। उनसे मिला सकते यानी हैं, उनसे मिला उस तरफ आप चले जाएंगे। कंपैरिजन कर सकते हैं। हाँ। हाँ, लेकिन मिर्जा साहब से कंपैरिजन ना करें जिंदा साहब का। मेरी बात सुने, जब कोई हाल जिंदा नहीं। साहब का जब कंपैरिजन मुसलमानों ने- अच्छा लुकमान साहिब साहब, आपके खलीफा को तकलीफ क्या है कि 7 साल हो गए हैं उनको चैलेंज दिया हुआ, क्या क्यों नहीं निकल सकते वो? मुझे इसका जवाब क्या आता उनके है, पाँव में तकलीफ है, या मुंह में जबान नहीं उनकी चलती, या मुझे क्या इसका- आंखों में कोई तकलीफ है, कान नहीं सुनते सही, क्या है इनको पाँव में तकलीफ? महदी लगी है। वो जो अंबिया को वक्त के फिरौनों से मिर्जा मसूद साहब को तकलीफ क्या है मुबाहला का, चैलेंज कबूल मैंने ना वही करना? कहा है कि ये बताएं। ये एक वही तकलीफ उनको है जो बाकी अंबिया को और अल्लाह के प्यारों को। वो अंबिया कहाँ से हो गया मिर्जा मसरूर? उसने ये कहा है देखो, मैं अंबिया में से जब हूँ। आपने जवाब ही उसको लेना तो मैं जवाब मिर्जा देता खानदान की कमेटी ने बनाया है जो पोप की तर्ज पर धुएं के बगैर है। वो अंबिया दे नाल किथों हूं। मिल गया? जब आपने बात हजरत अबू बकर सिद्दीक को क्या जिब्राइल अबू बकर सिद्दीक मिर्जा साहब के खलीफा थे। अबू बकर सिद्दीक मिर्जा साहब के खलीफा थे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आके बनाया था। हाँ, तो अबू बकर सिद्दीक मिर्जा साहब के खलीफा थे, मसीह के खलीफा थे अबू बकर। हजरत उमर को जिब्राइल अलैहिस्सलाम अबू ने बकर आके- को तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिया आयत था। इस्तखलाफ के मुताबिक वो बने थे। मिर्जा साहब भी उसी के मुताबिक बने थे, और वो 13वें खलीफा है मिर्जा साहब। हर कोई ज़हनी 13वें मरीज खलीफा की आपने खिलाफत चला दी, आपको कोई शर्म या नहीं आई? फिर अकेले बोलते रहे, मैं फिर चुप कर गया। खलीफा की खिलाफत भी कभी चलती है? खुद सोचे जरा। मिर्जा साहब कह रहे हैं मैं 13वां खलीफा हूँ खिलाफत इस्लामिया मोहम्मदिया का। 13वें खलीफा के आगे आपने खिलाफत चला दी। कभी बताएं, कभी किसी तारीख में, तारीख मज़ाहब में कभी ऐसा हुआ है कि जो खुद खलीफा उसकी खिलाफत चली जाए?
और फिर आपने कहा, आपके मिर्ज़ा महमूद साहब ने कहा हमारी ये जो खिलाफत में चला रहा हूँ 1956 में पोप की तर्ज पर धुएं के बगैर, ये हमारी खिलाफत अला मिनहाज नबूवत है। तो अगर खिलाफत अला मिनहाज नबूवत मिर्ज़ा साहब के मरने के बाद शुरू हुई तो मिर्ज़ा साहब खुद तो फिर गए खिलाफत से, क्योंकि वो कह रहे हैं मैं खिलाफत अला मिनहाज नबूवत के मुताबिक 13वां खलीफा हूँ। तो मिर्ज़ा साहब को तो झूठा कर दिया आपने। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैं जमीन में अपना खलीफा कायम करने वाला हूँ, वो क्या? हाँ, तो मिर्ज़ा साहब 13वें खलीफा थे कि नहीं, वो बताएं। मिर्ज़ा साहब 13वें खलीफा थे, अल्लाह का हर 13वें नबी खलीफा थे कि नहीं? अल्लाह ताला का हर नबी और उसका भाई कायम 13वें होता खलीफा थे कि नहीं? 13वें 14वें मैंने गिनती नहीं रखी है, पहाड़े अच्छा, तो मिर्ज़ा साहब ने खुद कहा है मैं 13वां खलीफा हूँ, आपने क्यों नहीं हाँ, गिनती रखी? अगर उन्होंने जो कहा है वो बिल्कुल दुरुस्त जब है। मिर्ज़ा साहब खुद कह रहे हैं मैं 13वां खलीफा आप हूँ, बताएं, सैयद अहमद आप बरेलवी बताएं। शहीद 12वें खलीफा हैं, नहीं, हजरत आप- उमर बिन अब्दुल अजीज पहले खलीफा हैं, आप ये तो फिर बताएं, आपकी खिलाफत कैसे चल पड़ी मिर्ज़ा साहब के बाद? आप ये बताएं मिर्ज़ा कि साहब तो खुद मिनहाज नबूवत पे थे। इस तरह के बातें करनी शुरू कर दे जिस तरह की जंबा मिर्ज़ा साहब खुद मिनहाज नबूवत पे थे, 13वें खलीफा। तो आपका मिर्ज़ा महमूद साहब कह रहे हैं मिनहाज नबूवत पे खिलाफत मिर्ज़ा साहब के मरने के बाद शुरू हुई। अब किसको सच्चा माने, आपकी मिर्ज़ाई खिलाफत को सच्चा माने या मिर्ज़ा साहब को सच्चा माने, बताएं लुकमान साहिब साहब, जी क्या बताएं, शोर करी जा रहे हैं, क्या बताएं। खलीफा तला मिनहाज नबूवत मिर्ज़ा मैंने साहब जो कहते पूछा मैं हूँ, है कि अगर जमात आपके अहमदिया में खलीफे से हर बंदा मिर्ज़ा उठ के मसरूर साहब कह रहे हैं मैं हूँ मिनहाज चैलेंज नबूवत कर पे। दे और खत लिखे और मुबालहे शुरू कर दे, तो क्या वो इसी काम पे लगे रहे? हाँ, तो क्या काम मुबाहला करें, यकतरफा हो सकता कम है। सिन मिर्ज़ाई बच्चियों की मुबाहला रोटियां चेक यकतरफा करें, भी तो हो सकता है ना, उनको मुबाहला फुर्सत यकतरफा नहीं हो है सकता है, आप कम सिन यकतरफा मिर्ज़ाई करके बच्चियों की ऐलान कर रोटियां चेक करने में, उनकी मैं कह रहा क्लास लेने हूँ में। मुबाहला यकतरफा भी तो हो सकता है ना, आप यकतरफा ये मुबाहला इसलिए करके आपने शाया कर खलीफा दें, बनाया है, ऐलान कर दें। आप बच्चियों के यकतरफा साथ मुबाहला शुगर कर मेला दें ना। लगाने में, भाई उनकी आप रोटियां वगैरह चेक करने में, इसलिए आपने मुबाहला खलीफा बनाया है। आप यकतरफा कर लेना, यकतरफा मुबाहला कर लें। इसलिए आपने खलीफा बनाया है। आप जंबा साहब को तो कहें ना, यकतरफा मुबाहला यकतरफा तो कर हो ले। गया। नहीं, हाँ तो कर लेना, मसरूर उसका ऐलान कर दें, को, मिर्ज़ा यकतरफा मसरूर मुबाहला कर को दें। उसकी अपनी मुंह बोली बेटी कह रही है खलीफा जी आपके कांधे पे चढ़ के आपका खोता लफंगा साला औरतों से जना कर रहा है। मुबाहला तो हो गया ना, ये रुसवाई आपने तो हो कह गई रहा- तुम्हारे ये खिलाफत की। आपने देखें, ये जो इतराज आप खिलाफत कर- अला मिन हाजिर वो के तो ये इस तरह खिलाफत के अला इतराज तो खबासत अंबिया है। तक पर हुए हुए हैं, ये तो अंबिया तक तोहमतें लगी हुई हैं, उनकी और बीवियों तुम्हारे तक तोहमतें अंबिया लगाई का हुई बीच हैं। में कहाँ आ गया मिर्जा मसरूर? अंबिया की बीवियों मिर्जा तक मसरूर पर- कहाँ है? पर लोगों ने तोहमतें अंबिया लगाई से हुई हैं। तुम उसका मिला रहे हो। अंबिया पर भाई लोगों ने एक तोहमतें मिर्जा लगाई। खानदान की गद्दी का एक बंदा है जो जिसने मिर्जाई बंदर खाना बनाया हुआ है। वो मसरूर साहब लोगों की ने बात रब्बा कर में रहे हो, मिर्जाई तो बंदर आप खाना भी- उसने बनाया हुआ है। आप अंबिया भी के साथ मिला रहे हो। यहाँ तो ये हाल है। जंबा साहब तक महदूद रहे। ओ आबा साहब, आप थोड़ी देर खामोश रहें। अंबिया पर लोगों ने इल्जामात लगाए हुए हैं, उनकी अज़वाज पर लोगों ने तो मुझे इल्जाम ये लगाए। बताओ मिर्जा मसरूर अंबिया से कैसे मिल गया आप है? इस तरह मिर्जा करें ना, मसरूर को कहीं वही हुई है तो जिसे खड़ा किया गया है। और तुम्हारी आप- अपनी मिर्जा खानदान की गंदी ने उसको बनाया है। आप वही फासिकों का टोला जो है मुबाहला करके वो एक तो- फासिक को खड़ा कर लेता है। फासिकों का टोला एक फासिक को खड़ा कर लेता है, तो हम उसको अंबिया के साथ मिलाएं? क्या खुदा का खौफ करो कोई। ये आपकी बातें हैं ना, आप उनको करार देते हैं ना। तो अंबिया तो आपको आप ही सईद मिला रहे हो हासिल उनको है। अंबिया के साथ। आप चंद हम तो नहीं लोग, मिला रही आपकी बातें। 4 लोग जिनको कोई मुंह नहीं लगाता, यानी वो मिर्जा उसके मसरूर आपके खिलाफ जिसको उठ खड़े हुए कुरान हैं। के एक देख बैत कर है पढ़ना उनकी। नहीं आता उसको आप एक अंबिया से बैत मिला है रहे हो। उनकी, हजारों लोग उनके हाथ पे जिसके कांधे पे चढ़ के उसका लफंगा खोता साला जना कर रहा है औरतों के साथ, आप कह रहे हो वो अंबिया से मिलते हैं? वो खुदा का खौफ करे। आपकी किस घर की किस औरत से जना किया जी, बताएं। किस औरत से जना किया है? नहीं, आप कह रहे हैं ना औरतों से जना, किस आपकी घर में से किस औरत से जना किया ना? अच्छा, तो वो जो निदा कह रही है निदा तुम्हारा की क्या लफंगा लगती है? खोता साला निदा औरतों के साथ जना कर रहा है, वो औरतें तुम्हारे घर की हैं? कल निदा जंबा वो साहब तुम्हारे के बारे घर की में औरतें हैं? मान जाएंगे। कल को निदा निदा जो कह रही है ये निदा कजर कल खाना को- खुला हुआ है, महमूद शाह लगा हुआ है, हाँ, मुहज्जर कल शाह को लगा हुआ निदा जंबा है, साहब आमिर के- लगा हुआ है, इलेक्शन उसको होती नहीं, लगा फिर भी है। तो ये कल को कौन निदा लोग ये कह दे हैं? ये कि जंबा आमिर, साहब ने डॉक्टर ये मुबशर, हरकत की है, महमूद तो शाह, मान कोता लेंगे जंबा लफंगा, साहब। ये लोग कौन लोग हैं? ये आपके घर के हैं? बताएं। तार साहब
اگر کل کو ندا جناب یہ لوگ آپ کے گھر کے ہیں جمبا صاحب نے یہ حرکت کی ہے، جمبا صاحب ایسے ہیں تو کیا او بھائی یہ لوگ آپ کے گھر کے ہیں، لفنگا کھوتا سالہ، محمود شاہ، تو آپ کے ڈاکٹر گھر کے مبشر، عامر، یہ کون لوگ ہیں؟ جو بھی ہیں وہی تو تو میں ابھی کہہ تو رہا آپ نے ہوں، کہا ہے کہ آپ کی عورتوں کے ساتھ کیا. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ندا النصر جمبا صاحب کے بارے میں اس طرح کی بات کر رہے تو کیا ہاں مانتے تو بالکل کرے، اس سے کیا فرق پڑے گا، اس ہاں کی تو جو مرضی ہے. ہمیں کیا فرق پڑے گا؟ اگر ندا کے ساتھ یہ ہوا ہوگا تو وہ کیا کہے گی. کہتا ہے؟ جمبا اس طرح صاحب نے کے ندا کے لوگ ساتھ تو کچھ نہیں پیدا کیا، ہوتے رہتے ہیں، یہ آپ پہلے کے بھی پیدا خلیفہ نے ہوئے ندا ہیں، کے ساتھ آئندہ بھی کیا. پیدا ہوتے رہیں گے. حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگ گئی تھی، انبیاء چلو کی بیویوں پر تہمت لگی تھی. اوکے، خوف خدا کر اس یار، طرح کے کام ہوتے رہتے ہیں. طارق ایک صاحب آپ کوئی خوف خدا کو رہے کہ ہیجڑے کو تم حضرت یوسف سے ملا رہے ہو. آپ کو مثال دینا ہیجڑا تمہارا ملانا خلیفہ ہوتا ہے، کیا 7 انبیاء سال کی سے وہ مثال دینا نکلا ہی نہیں، ملانا چو ہوتا نہیں ہے؟ کی، اللہ آج تعالیٰ تک جب چو اپنی نہیں کی. مثال دیتا ہے تو کیا وہ ملا رہا اتنا ہوتا بڑا ہے؟ وہ ہیجڑا ہے. اللہ تعالیٰ جب سارے پہاڑوں ہجڑے کی ہو، مثال دیتا ہے، کسی کو ضرورت جب نہیں کوئی ہوئی کہ مثال آ کے دیتا ہے تو مقابلہ کرے. کیا وہ پہاڑ یا وہ دریا اچھا اللہ مجھے بناتے ہیں؟ لقمان صحیح جب صاحب کوئی یہ چیز بتائیں، مثال کے طور پہ آپ بیان کے کی خلیفہ جاتی ہے تو ہجڑے چلے، آپ کا کوئی انسان نے مولوی کہاں بھی سے اس قابل سیکھنا ہے؟ نہیں کہ اسی جمبا قرآن صاحب کو سے اور چیلنج انبیاء دے کی سکے. سنت سے سیکھنا ہے نا. اگر مجھے یہ ہم بتائیں کیا اگر میں آپ کا مرزا صاحب کو خلیفہ انبیاء سے نہیں کسی ملا رہا مولوی تو کو آپ مقرر کو نہیں کر تو ان سکتا کافروں کہ کے ساتھ میری ملا طرف رہا سے ہوں یہ نا، نمائندہ ہے، آپ کو تو جا ان کے اس سے گندے بات لوگوں کرو. کے ساتھ ملا رہا ہوں نا. میں اور آپ لقمان کو صاحب گندے میری لوگوں کے ساتھ بات کا ملا رہا جواب ہوں. دیں، آپ کیا کو ان گندے ہجڑا لوگوں کے خلیفہ ساتھ کسی ملا رہا مولوی کو ہوں جو مقرر نہیں یوسف کر پر بھی سکے؟ الزام لگاتے تھے اور انبیاء کے ہجڑا ازواج خلیفہ پر بھی کہتا تھا الزام میں تو لگاتے تھے. چلو ہجڑا ہوں. ہم اگر انبیاء کے ساتھ نہیں مل سکتے تو آپ کی چلو گندگیاں ان انبیاء گندگیوں کی کے ساتھ تو کہانی مل سن لو سکتی والے ہیں نا. کو. آپ کی گندگیاں ان گندگیوں کے ساتھ مل سکتی ہیں نا جو پہلے اس دنیا میں ہو چکی ہوئی ہیں. اور گندگی میں وہی نے بھی علامتیں کثر آپ کے اندر ہیں، خباثت تم لوگوں نے وہی بنایا ہوا علامتیں، ہے. وہی خباثتیں، وہی ربوا نجاستیں، میں وہی کنجر جہالتیں، خانہ وہی تم نے بنایا بغاوتیں، ہوا ہے. ساری کی ساری بغاوتیں، نجاستیں، ضلالتیں، ہاں تو جہالتیں، ربوا ساری میں کی کنجر ساری خانہ تم نے وہی بنایا، آپ ہم کے نے تو اندر نہیں ہے بنایا، جو ہم پہلے نے تو اس تھی، کنجر جو خانہ کو پہلے چھوڑ کے دیا. لوگوں کے اندر ہیں. چار ہم نے بندے تو نہیں ہیں آپ کے تمہارے پاس، کنجر خانہ کو چھوڑ کوئی دیا ہوا ہے. بندہ نہیں ملا تو ہوائیں باتیں کرنا شروع کر گئیں، کوئی بندہ نہیں ملا تو سمندر سے مچھلیاں نکل کے باہر باتیں کرنی شروع ہو گئیں. کل کو ہاں آپ کہیں گے جی مگرمچھ آیا تھا سمندر سے نکل، وہ باتیں کر رہا ہاں تھا. تو وہ یہ ہاتھی جو نکل آیا تھا وہ کاندھے پہ باتیں کر چڑھ رہا کے تھا. لفنگا وہ کھوتا خرگوش سالا آ گیا کر تھا رہا وہ ہے باتیں کر رہا تھا. لقمان کوئی صاحب، بندہ آپ کی بات نہیں کرتا، وہ یہ آپ لفنگا ان کی کھوتا باتیں کرتے سالا ہیں. کاندھے پہ چڑھ کے کیا کر رہا ہے مرزا مسرور کے؟ کون؟ مرزا آپ مسرور کے آپ کاندھے پہ چڑھ کے آپ اپنے گھر اس کی کا چار دیواری لفنگا کی کھوتا حفاظت کریں. سالا کیا کر رہا ہے؟ آپ دیوار آپ کو اوپر پتہ کر ہے؟ لیں، کاندھے پہ چڑھے ہیں تو آپ اپنی دیواریں اونچی ہاں کر لیں، تو میں بتا دیتا ہوں، وہ آپ عورتوں دیواریں سے اونچی زنا کر کر لیں، رہا ہے. CCTV مرزا لگا لیں مسرور اوپر. کے کاندھے پہ چڑھ کے عورتوں سے زنا کر رہا ہے آپ آپ کا نے کسی لفنگا گھر کی کھوتا عورت کے سالا، ساتھ کیا ہے تو جس بتائیں. کو آپ نے ناظر بنایا ہوا اپنا، وہ دیکھیں یہ کوئی کام کرتا ہے. انفرادی معاملے میں، اگر کوئی انفرادی معاملے میں کوئی غلطی یعنی کرتا ہے جو زنا کر وہ رہا کرتا ہے ہے مرزا بالکل غلط. مسرور کو اگر پتہ اگر ہے، کوئی کرتا ہے، اگر مرزا کوئی کرتا مسرور ہے تو کہہ غلط بھی کرتا رہا ہے کہ اس نے اب توبہ کر لی ہے، یعنی وہ ہے. سارا کچھ اس کے سامنے ہوتا رہا ہے، دیکھیں وہ اگر مرزا کوئی مسرور مان بھی رہا ہے. انفرادی طور پہ کوئی اگر کوئی تو کرتا ہے انفرادی کوئی کہاں فیل سے ہو کرتا گیا ہے، اس بھائی؟ کا انفرادی فیل ہے، وہ اس یہ کا انفرادی انفرادی کہاں فیل سے ہے. ہو گیا؟ مرزا آج مرزا اجتماعی ہے. مسرور بھی ساتھ زنا میں شامل ہے، آپ کا جب اس کو نکاح ہوا پتہ تھا ہے. انفرادی ہوا تھا کہ پورے مرزا مسرور پوری دنیا کا ہو گیا تھا آپ کے؟ ندا کو خود کہہ رہا ہے نہیں، کہ جب آپ دیکھو کی تم اپنی نے تو وائف خود کے پیش ساتھ کیا نکاح تھا. ہوا تھا انفرادی نکاح تھا کہ ساتھ میرا بھی ہو یعنی گیا تھا اس کے مرزا ساتھ. مسرور کو پتہ ہے کہ ندا زنا کرتی ہے، نہیں، جب آپ کی وائف کیونکہ کا وہ کہہ رہے نکاح تم نے آپ کے تو ساتھ عامر ہوا کو خود تھا پیش کیا تو تھا. کیا آپ کا انفرادی تھا یا میرا بھی ساتھ تھا تو شامل، یا میں مرزا بھی آپ کے ساتھ مسرور تھا؟ ندا کو کہہ آپ رہے ہیں کہ اس تم نے تو بات کا خود پیش جواب نہیں کیا دے تھا. رہے کہ انفرادی اور اجتماعی میں فرق کیا ہے، یہ آپ کو سمجھانا ہے آج میں نے. ایک ٹھیک انفرادی ہے، معاملہ یہ کیا جو ہوتا ہے، مرزا اجتماعی مسرور کہہ معاملہ رہے کیا ہیں ہوتا ہے. یہ انفرادی تھا کہ اجتماعی؟ میں سمجھاتا نا، مجھے آپ بتائیں جب آپ کا نکاح ہوا جب تھا تو وہ آپ کا لفنگا جو کھوتا نکاح ہوا سالا تھا جو اس عورتوں کے سے ساتھ زنا میرا کر بھی رہا ہو ہے، گیا یہ تھا. انفرادی فعل ہے کہ اجتماعی فعل ہے؟ یہ تب جواب ملے گا جب آپ میری بات کا جواب دیں گے، ہاں جی. ویسے نہیں تو ملے گا. یہ جو ندا کہہ رہی ہے کہ یہ کنجر یار خانہ کن کھولا باتوں ہوا میں ہے، اس پھنس میں گئے ہر ہو کوئی لگا ساری ہوا ہے، صاحب. چلو مجھے یہ اجازت دیں کنجر پھر. خانہ میں ہر کوئی لگا ہوا ہے. اگر چوہان صاحب ندا میرا النصر مناظرہ یہ آپ سے کون بعد میں کون ہے جو کرتا ہوں. لگا صاحب ہوا رکو ہے؟ ذرا ٹھہرو، آپ لوگ بحث سے بڑھ گئے یار. لڑائی جھگڑا اچھی بات نہیں ہوتی، بری بات ہوتی ہے. لڑنا جھگڑنا بہت بری بات ہے. نہیں، لڑنا تحمل سے جھگڑنا بات تو کیا ہم نہیں کرو. کر رہے، ہم تو ہاں یہ اچھی فیکٹس پہ باتیں نہیں بات کر ہوتی. رہے ہیں. چوہان صاحب اچھا لگا آپ سے علیم
साहब बात आपने करके इसके मुतालिक कोई वीडियो नहीं बनाई तो करेंगे। निदा ने क्या कहा, शैंडी शाह का, फायदा वो का करेंगे, क्या वो ताल्लुक करेंगे। था, आप इसके इंटरव्यू मुतालिक देख आपने रहे हैं कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो नहीं बनाई? एक इंटरव्यू आपने मुझे देना तो है, तो उसमें अलीम इंशाल्लाह साहब, बातें निदा करेंगे। के साथ आपने इंटरव्यू नहीं किया कोई, यार आपको पता जो नहीं कह क्यों रही ये है कि वो ताने मैंने लफंगा खोता साला ताने खलीफा के मेरे ना कांधे पे मारो, चढ़ के जना कर रहा है, उसके ताने मुतालिक मेरे ना आपने मारना कोई छोड़ दो डॉक्यूमेंट्री अब। बनाई है? और चौहान साहब छड्डो ये केड़ियां गल्लां च आपका पै नेक्स्ट गए हो। प्रोजेक्ट है, चौहान साहब केड़ियां गल्लां च पै ये गए हो। आपका नेक्स्ट छड्डो, प्रोजेक्ट है, अल्लाह निदा अल्लाह अल्लाह और जना और अल्लाह मिर्जा अल्लाह करो मसरूर जंबा और साहब लफंगा खोता साला, 2028 ये आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट है। ते बाकी अलीम साहब, मेरी बात का जवाब देना। यार आपकी बात का जवाब देने निदा वाली है वैसे। जो कह रही है
इसके मुतालिक आपने वेरीफाइबल फैक्ट नहीं बनाया साहब कोई की हो गया है एमडी को इकट्ठा करके, खान साहब आपको एमडी क्या के हो गया? साथ राब्ता करके निदा वो को MD ने वेरीफाइबल मुझे वो फैक्ट में साबित करें एमडी ने मुझे वो बात बताई है एजाजी कि लड़की ये वाली, और वेरीफाइबल वो फैक्ट है कि निदा ईमेल जो जो कह रही की है थी कि यार मिर्जा सुन भी तो मसरूर के लिया कंधे करो पे ना, उसका खोता साला जना कर कर रहे रहा हो है, ये वेरीफाइबल फैक्ट है कि नहीं? यार? ऐसे नहीं बात करने का ये तरीका अच्छा नहीं होता बात करने का, आराम से बात करते हैं तहमुल से। तो मैं कौन सा जोर लगा के बात को आराम से कर रहा हूँ? मैं आपसे बात आहिस्ता ये सा कर लेते सवाल हैं ना, मेरा बोली जा ये रहे हैं, सवाल बोली जा सुन ले दोबारा। चलो रुक मैंने ये जाओ ना, कहा है कर लेते हैं ना बात, कि ये जो कर लेते हैं। सुन लिया ना सवाल, चलो निदा कर ने लेते जो हैं ना ये बात। कहा है कि मिर्जा मसूर यार, साहब बात तो आपके सुना ना। कंधे पर आपका खोता साला चढ़कर औरतों से जना कर रहा है, इसके सही है, मुतालिक ठीक आपने है। वेरीफाई किया है? मैं अभी आप खामोश हो तो मैं बात करता हूँ। आपने इतनी बातें आप करी जा रहे हैं बार बार, नहीं, ऐसे मैंने आपसे एक भाई सवाल काफी सिर्फ होता है पूछा, आपने यार, वेरीफाई फिर वही किया बात, है फिर वही कि बातें। क्या निदा सही तो कह भाई रही है? अब जवाब मैंने देना ना, आपने नहीं देना जवाब। आराम से बैठे, कुछ नहीं हो गया। अब आपने ये 10 दफा बात रिपीट की है, मैंने कहा ठीक है, इस पर हम बात करेंगे चले करें और बात। इसके ऊपर वीडियो भी कोई बना देंगे, हम्म। कोई मसला नहीं है। आराम से बैठे हैं आप, आप खालिद तो अहमदी भी का मैं नाम भी ले रहे आराम हैं, से मैं बात वो कर रहा हूँ, सिर्फ मैंने कोई चाकू छुरी तो उठाई नहीं यार है। अब खामोश भी तो हो जाओ ना, क्या हो गया है? कोई मसला हो गया? छेड़ है पता नहीं आपकी खालिद ना अहमदी, तो आप बात बात वो कह रहे हैं, बेचारे आराम ने से बात करें, आराम छेड़ से है बात करें। आपकी, आप अब क्यों मैंने बोली जा बताना रहे तो हो है ना बीच कि में? मैं आराम से ही कर अरे रहा हूँ। भाई अच्छा नहीं होता इस तरह, इस लोग सुनते हैं, वो देखते हैं कि अच्छा बड़ा समझदार आदमी है तारिक चौहान साहब, और ये किस तरह रिएक्ट नहीं, कर रहे वो हैं, आपकी जो बुखलाए हुए हैं। समझदारी है वो तारिक वो चौहान हमने साहब देख ली हुई बोली है। जा रहे हैं, रिलैक्स रहो, क्या हो गया? कोई क़यामत नहीं आने लगी यहाँ पे, कोई मैं ना वट्टा मार के आपको भाग रहा हूँ हाँ ना, जी, मैं तो इधर से आप कोई टू दी पॉइंट गाली बात दूंगा करें ना, आपको। आप तकरीर शुरू कर देते हैं। नहीं यार, अभी तो बात मैं तो अभी बात भी नहीं की मैंने यार, सिर्फ क्या हो आपसे गया? सवाल पूछा है कि निदा ने जो अरे बातें जितने बयान लोग की सुन हैं रहे हो देख लो, अब ये बंदा बात नहीं करने और दे, मिर्जा ये मसूद कितनी साहब बुरी ने बात उसको है। वेरीफाई करके बताया भी कि हाँ आप तुमने खुद पेश ऐसे किया था। करते चौहान हैं, साहब ऐसे करते हैं, 1 मिनट के लिए रुकें, 1 मिनट के लिए रुकें। ये जितनी गुफ्तगू है ना, ये जा रही है एक्सट्रीम की तरफ, तो इसको यहाँ रोक कर क्यों ना आप जो अकीदे की बात है कि जो ये मुस्लिम मऊदीनों ने बनाया हुआ है उस पर बात करें, और जो आपके नज़दीक मुस्लिम मऊद है उस पर बात करें, बजाय इसके कि मुद्दा नसर की। नहीं कोई एक्सट्रीम ही अच्छे बंदे हैं तारिक चौहान साहब, ये एक्सट्रीम की तरफ नहीं जाते। मैंने पेश कर मेरा नहीं ख्याल अभी ये बात कर बोलेंगे, लेते हैं। मेरा नहीं ख्याल अभी ये टोकेंगे मुझे, बेफिक्र रहें आप। ये अच्छे इंसान है तारिक चौहान साहब, ये नहीं टोकते, अब नहीं टोकेंगे, ये नहीं, आप बात सुन छेड़ते हैं लेंगे। ना, वो तो नहीं लेकिन उन्होंने सही नहीं बात वो कही एक है। अच्छे इंसान है, शरीफ पेश कोई आदमी है, वो मुस्लिम समझ मऊद पे गए बात बात कर को। लें। यार मुस्लिम मऊद की पेशगोई में बात करें। आपके जो खलीफा साहब बने हुए हैं यार मुस्लिम मऊद तुसी कौन लोग हो, तुसी ये कौन लोग हो? हैं, देखिए अब मैं एक मेरे जैसा बंदा जो कि ना गाली देता है ना ऊंची आवाज में बात कर रहा है, फिर भी आप मुझ पे गुस्सा करें, लड़ें, नाराज हो, कोई गुस्सा नहीं कर तो ये चौहान बनती साहब तो नहीं है रिलैक्स बात ना, हैं, चौहान साहब तो रिलैक्स हैं। बात सिर्फ ये बनती नहीं नहीं है। समझ आ रही कि ये जो साई साहब कह रहे थे कि चौहान साहब आप जंबा साहब का कंपैरिजन मिर्जा साहब से ना करें, लेकिन से मिर्जा साहब का कंपैरिजन नबियों से करते हैं, वो यार जायज है। आपको आपकी बात तो जायज है, आपकी बात से कोई इख्तलाफ नहीं है आमिर हालांकि साहब। मिर्जा साहब 14वीं सदी के अब ये मुजद्दद देख थे, लो, जंबा साहब अब ये 15वीं फिर सदी देख के लो। मुजद्दद है। अब देख लिया यार, आप मेहमान को आपके घर के मेहमान आए, चौहान साहब आप इसी घर में बैठे रहते हैं, तो उसको इतना तो हक देना कि कम से कम वो एक बात कर ले। करें अब पिछले 15 मिनट से मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ किसी तरह मैं कुछ बोल सकूं, स्ट्रगल ਅਲੀਮ कर रहा ਸਾਹਿਬ हूँ। ਅਨ ਕਰੀਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਘਰ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਘਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਵਾ, ਕਰ ਲਓ। नहीं ये आप क्या कहना चाह रहे हैं कि मैं इस घर का फर्द बन जाऊंगा? इस अंजुमन में आपको आना है बार बार, दीवार दर तो को ये गौर तो से बार बार पहचानिए। ये देखो, ये सही शेर है। आमिर ये आमिर भाई, साहब गवाह हैं कि इस टाइम 1-2 साल अलीम से भाई कह ये रहे बात हैं सही, ये जरूरी कि बात है, हवाएं ये बातें जरूरी बात करती सुने पहले। हैं तो वल्ला वल्ला सीधा ओला, इस तरह की मकसद हाँ होती। हाँ, ये जरूरी बात थी पहले। और मलिक नादिर शाह साहब कहाँ और गया, भी उधर कोई कहाँ बात गया? करें आप जी। चौहान साहब आपकी भी कोई जरूरी बात आ गई है? हाँ जी, मैंने कहा आह नादिर शाह कहाँ गया। हाँ और लाहौर में एक नहीं, बेशरम हवाएं बातें ये करती हैं तो पुट्टी वल्ला गई है। ये वल्ला सलीम सीधा साहब देख ओला। लें, अब आपकी होस्टिंग पे अब सवाल उठ रहा है, ना करें भाई, नहीं, मलिक मैं- इमरान खामोश रहो, मलिक ये इमरान। देख लें अब फिर। मैं मिर्जा साहब गुजारिश बेचारे करता हूं, नजायज मुर्गी फायदा आप लोग ज़िबा करते हैं करने कि वाले, एक मिनट देना। मिर्जा साहब एक मिनट मुर्गी देना। ज़िबा करने वोटिंग लगे थे करते तो अपनी हैं, उंगली कटवा ली थी। आप लोग एक मिनट देना, हुटिंग एक मिनट करते देना, हैं, एक मिनट देना। चौहान अलीम साहब साहब गल बोलते हैं, सुनो, मलिक इमरान हुटिंग अलीम करता साहब है, आमिर नहीं नजीर साहब कहका लगाते हैं और अलीम होस्ट साहब साहब गल सोए सुनो, हुए हैं। ये अलीम साहब मुनासिब गल ते नहीं है सुन लो, भाई। और गल ते सुन लो। जिस टाइम आमिर नज़ीर भाई ने माइक खोल के गल करनी शुरू की है ना,
ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੋਸਟਿੰਗ ਜਾਂ ਮੋਡਰੇਟਰ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਦੇ ਬੱਲੇ 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 ਨੂੰ ਬੱਲੇ ਦੇਤੇ ਨੇ। नहीं 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 ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਉਧਰ ਕਰਨੀ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ गल बैलेंस ਬੱਲੇ कराओ, ਬੱਲੇ जाती ना करो, बैलेंस गल कराओ तो ਬੱਲੇ मैं खुश हो जाना। ਬਈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਖੋ ਮੈਂ ਬੈਲੈਂਸ ਗੱਲ ਜੇ ਨਾ ਕਰਾਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਖੋ ਗੱਲ ਕਰਾਣੀ ਹੈ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਗੱਲ ਜਾਤੀ ਚੰਗੀ ਹੋ ਕਰਾਉਂਦੇ ਗਈ। ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2-3 ਬੰਦੇ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਾਹ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਆਮਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਾਰੀ ਸਾਹ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਲੁਕਮਾਨ ਸਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਫਰਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੇ ਸਾਹ ਚੜਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤਾਰਿਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। जी जी, बड़ा स्टेमिना, अच्छा स्टेमिना। तारिक चौहान साहब लगातार बोल सकते हैं, मैं उन इस अहलियत ਅੱਛਾ को ਹੁਣ इस ਹੁਣ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ मैं ਲਓ ਕੋਈ ਅੱਛਾ यार ਟੌਪਿਕ मैं ਪੇਸ਼ तो ਕੋਈ देखो ਮੁਸਲਿਮ ਮਾਊਦ। आप लोग मुझे 2 साल से जानते हो, मैं कोई इस तरह का इंसान नहीं हूं कि मैं किसी बात पे फंसूं या मैं कोई अकीदे पे कोई बहस करूं। मैं तो जो बात ठीक होती है उसको ठीक मान भी लेता हूं, उसको आराम से सोचते हैं, उस पर हम डिबेट कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। अब रही बात तारिक चौहान साहब ने जो अभी गुफ्तगू का आगाज किया और डॉक्टर खालिद अहमदी का बार बार जिक्र करके ये बात करते रहे। अभी भी जिस वजह से मैंने भी बात करने की कोशिश कर रहा था, मैं स्ट्रगल कर रहा था, वो ये है कि कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। डॉक्टर खालिद अहमदी साहब ने एजाजी लड़के के ऊपर काम किया, जी हाँ किया। उन्होंने वो डॉक्टर से राब्ता किया, जी हाँ किया। डॉक्टर से पूछा कि क्या कोई ऐसा कोई बच्चा पैदा हुआ है जो बच्ची थी लेकिन पैदाइश के वक्त वो लड़का बन गया हो, लड़की पैदाइश के वक्त लड़का बन गया हो। तो डॉक्टर ने कहा कि बिल्कुल कंप्लीट नॉनसेंस, कोई इस तरह का वाकया मेरे कैरियर में नहीं हुआ। जी हाँ, ये डॉक्टर ने कहा। अब ये वो मामला है। अब इस मामले के ऊपर हाइपर हो जाना, आगे से बात को घुमा के कहीं का कहीं ले जाना और बार बार बोली जाना, गालियां निकालना, ये कोई मुनासिब बातें नहीं होती। ठीक है, जो है एजाजी लड़के वाली बात, उस पर हम बात कर सकते हैं और मैंने ये कहा हुआ है तारिक चौहान साहब को कि इंशाल्लाह हम उस पर बात करेंगे और बात करते रहते हैं हम। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है भाई, इतनी सी बात है जी। मेरी बात खत्म हुई। लंबी बात करने का मैं आदी नहीं हूँ अपना वलीद साहब, कोई लंबी बात करने का मैं आदी नहीं हूँ। कितनी सी बात करनी थी मैंने, देखो कोई लड़ाई झगड़ा की है मैंने, कुछ भी नहीं। नहीं, आप असल में इल्मी शख्सियत है ना, समझ जाते कोई हैं जल्दी भाई बात लंबी से। बात करनी आती नहीं है मुझे, मैं 1 मिनट के अंदर अपनी बात खत्म करता हूँ, आती नहीं है लंबी बात करना। अच्छी बात है। नहीं, मैं तो आपसे खुद बड़ा कुछ सीखता हूँ। ये होस्टिंग स्किल्स मैंने इंशाल्लाह ऐसा आपसे ही सीखने। अल्लाह करे आप ब्रॉड फिर एक दफा लगाएं दोबारा, जैसे 6 महीने पहले लगाई थी। नहीं, आप उस्ताद हैं, मैं आपसे कल भी सीख रहा था और अभी भी सीखे हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है। चले वलीद दें भाई, आप टाइम नोट करेंगे, मैं टू दी पॉइंट बात करूंगा, छोटी बात करूंगा और क्रिस्पी बात करूंगा और 1 मिनट के अंदर बात खत्म करके खत्म, कोई लड़ाई नहीं झगड़ा नहीं। जी जी। ठीक है, देते हैं टाइम ना तारिक चौहान साहब को। जी तारिक साहब आप करें बात। क्रिस्पी का क्या मतलब होता है? क्रिस्पी बात कर। क्रिस्पी का आमिर भाई मतलब ये होता है पंजाबी के अंदर टिचरा करना। हाँ, टीचर करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, है होता है मतलब। ਵੇਖ ਲਓ ਲੀਮ ਸਾਹਿਬ, लीम साहब को फिर ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ऐसी गल है कि जब्बा साहब कहते मेरे से हवाई बातें दस करते रहा हैं। जे वलीद गलत मतलब दसिया, क्रिस्पी का मतलब नहीं होता, क्रिस्पी का मतलब इंटरेस्टिंग नहीं, गल है। वलीद ने जान बुझ के गलत मतलब दसिया। मिर्जाई ऐसी का बड़ा मजाक उड़ाते हैं कि जंबा साहब ने कहा मुझसे हवाई बातें करती हैं। भाई अगर वो कह रहे हैं मुझसे हवाई बातें करती तो करती होंगी, आपके पास कोई तरीका है कि आप चेक करें या किसी हवा के साथ पूछे जाके तूने आज जंबा साहब से बात की है? भाई जंबा साहब मामूर मिनल अगर वो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। ये ऐसे ही है जैसे आप लोगों ने वो सीरतुल महदी में लिखा है, वो हुजूर गए मिर्जा साहब कब्र के पास, वहां से मुर्दा निकल के बाहर आकर उनके साथ बैठा रहा, बातें शातें करता रहा। तो आप इसको वेरीफाई करें। कभी आज तक अलीम ने इसका मतलब तो कोई ना बनाई को प्रोग्राम किया ना कुछ, ना ये जो टोनी है इसने एमडी के साथ मिलके कोई ऐसा प्रोग्राम किया कि हाँ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਦਾ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਤਫਸੀਲ ਵੀ ਦੱਸੀ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮੁਰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, तो किवें आ गया सी, वेरीफाइबल फैक्ट है भी। ये सारी बातें हम समझते हैं कि मिर्ज़ा साहब ने अगर ये बात कही है तो उन्होंने दुरुस्त कही है बिल्कुल, क्योंकि वो खुदा ताला के मामूर थे। इसी तरह जंबा साहब ने जो बात की है वो बिल्कुल दुरुस्त है। उसको वेरीफाई करने की ज़रूरत क्यों है किसी के शख्स में? हाँ, आप ये कह सकते हैं जी हम नहीं इसको मानते, तो मैं यही कहता हूँ
भाई ये जो आप ये ड्रामे बाजियां करते रहते हैं ना, ये ना करें। आप कहें जंबा साहब आप झूठे हैं, कज़ाब दज्जाल हैं, मुझे बड़ी खुशी होगी। मुझे पता होगा आप किस तरफ खड़े हैं। आमिर नज़ीर के मतलब मुझे पता है कि ये मिर्ज़ा गुलाम अहमद को भी कज़ाब दज्जाल समझता है और जंबा साहब को भी कज़ाब दज्जाल समझता है। मेरा इसके साथ बात करना बड़ा आसान है, क्योंकि वो मुझे पता है वो कहाँ पे खड़ा हुआ है। मिर्ज़ाइयों का पता नहीं लगता कहाँ खड़े हैं। वो अपने हिजड़े खलीफा की तरह खुद भी हिजड़ापन दिखाते रहते हैं। भी आप साफ कहें, अगर आप समझते हैं ये इजादी लड़का की मिर्ज़ा जंबा साहब ने गप मारी है, तो आप उनको कासिब कहें, खुदा के ऊपर उन्होंने झूठ मारना है। वरना जंबा साहब, आप जंबा साहब के खुतबात देखें, कहीं खुतबात में जंबा साहब नहीं करते मेरी सदाकत का सबूत एक इजादी लड़का है, आज तक उन्होंने नहीं कहा। ना हमसे कभी आपने सुना होगा, हम यहाँ इधर बैठे रहते हैं कि जी जंबा साहब की सदाकत का सबूत इजादी लड़का है। भाई ये एक वाकया था, उन्होंने बयान किया, वो जो उनके उसमें इन्वॉल्व थे उनके लिए तो कोई ईमान के ज़्यादा होने का होगा, लेकिन दूसरे लोगों के तो नहीं है, उनको तो नहीं पता हमारे लिए क्या चीज़ है। हम ये हैं मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद मुस्लिम मऊद नहीं था, इसके मतलब हमसे दलाइल पूछें। मिर्ज़ाई खिलाफती गद्दी मनहाज नबूवत पे खुदा की तरफ से ये बिल्कुल झूठ इन्होंने लगाया हुआ है, ये इसके मतलब हमसे बात करें। ये होती है दलाइल की बात। ये एक ऐसी बात को जो एक वाकया को लेके, अब देखें मिर्ज़ा साहब ने कहा है मुर्गी मुझसे बातें कर रही है, तो अब हम वेरीफाई करें इसको, मुर्गी वाकई बातें करती, कौन सी मुर्गी थी, की नस्ल थी, अंडे देने वाली थी कि कुड़क थी। भाई उन्होंने ये कहा है तो ऐसा होगा। जो मिर्ज़ा साहब को सच्चा मानते हैं वो उनकी इस बात पे यकीन कर लेंगे, जो नहीं सच्चा मानते वो कहेंगे होर जी में फड़ा मार दिया भी मार दी। तो इसी तरह आप भी जंबा साहब के मतलब यही समझें। अगर आप ये समझते हैं कि जंबा साहब ने ये जो बात की है ये झूठ उन्होंने बोला, आप उनको काज़िब दज्जाल कहें। अगर आप समझते हैं कि ये, आप कहते हैं नहीं मैं अभी तहकीक कर रहा हूँ, ऐसे तहकीक करने वालों के ये काम नहीं होते, तो पहले ही उनको झूठ साबित करने के लिए कोशिशें कर रहे होते हैं, वीडियो बना रहे हैं, वो सारा आप उनका मजाक बनाने के लिए। आप तहकीक नहीं कर रहे, आप सचमुच उनको काज़िब दज्जाल मानते हैं। लेकिन चूंकि खलीफे हिजड़े के पैरोकार होने की वजह से आप में हिजड़ापन चूंकि रगों में दौड़ रहा है, आपकी ज़रूरत नहीं है कि आप कह दें जंबा साहब भी तुम कज़ाब दज्जाल हो। अगर आप कहेंगे ये कोई गाली नहीं होती। काजिब को काजिब भी कहें, उसको क्या कहें। और जो खुदा के ऊपर इफ्तरा कर रहा है उसके गले में जूतियों के हार डालेंगे, कोई फूलों के हार नहीं डालेंगे। वरना ऐसा शख्स जो बीच में है वो मुनाफिक है, जाहिर है वो हिजड़ा है। यही है सारे मिर्ज़ाई जी। जज़ाकल्लाह। असल में थोड़ा सा ना जी प्रॉब्लम अलीम चौहान साहब साहब आ गई आपका है टाइम जी, है। अच्छा आपने मेरा पहले टाइम माइक खोल लिया, चलें जी आपका टाइम। आप मैं उसके समझदार लिए हैं। मैं माज़ खाऊं। असल में ना थोड़ा सा मसला एक आ गया बीच में। मिर्जा साहब फोत हो चुके हैं, चौहान साहब वो बात हम नहीं कंफर्म कर सकते, लेकिन एजाजी लड़के के पापा भी जिंदा है, एजाजी लड़के की मामा भी जिंदा है, एजाजी लड़का भी जिंदा है, और डॉक्टर बॉम्ब भी जिंदा है। मेरे ख्याल में इसका नाम मैं कुछ गलत ना ले लूं, लेकिन डॉक्टर इसको कह लेते हैं, वो भी जिंदा है। और जंबा साहब भी 2028 तक जिंदा है। बड़ा सुनहरी मौका है आपके पास। जब्बा साहब ने उसको दलील के तौर पर भी पेश किया है एक खुतबे में, और अपनी सच्चाई के निशान के तौर पर भी पेश किया है। तो मेरे ख्याल में इस सुनहरी मौके से आपको फायदा जरूर उठाना चाहिए चौहान साहब। और दूसरी रही बात कि जो मैं मजाक उड़ा रहा हूँ और आप मेरी नीयत पर शक कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि आपके पास कोई ऐसी मशीनरी है कि मैं उनको काज़िब और दज्जाल साबित कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ वही बात कर रहा हूँ जो जब्बा साहब ने बात की होती है, और उसको बड़े अदब के साथ उनकी इज्जत का ख्याल रखते हुए वो मैं अल्फाज दोहरा के वो लोगों के सामने पेश कर देता हूँ। आपकी डिमांड है कि मैं उनको काज़िब कहूँ, दज्जाल कहूँ और उन पे इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करूँ, तो 2028 से पहले पहले तो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि 2028 में उन्होंने फौत होना है। आपसे मैंने एक दफा पूछा था और आपने ये फरमाया था कि उनका ये दावा है, जो कि आपने दजल से काम लिया, वो दजल आपने किया। आपने कहा अलीम साहेब उनका दावा ये है कि वो 2028 तक जिंदा रहेंगे, लेकिन
चूंकि आप कम इलम एक इंसान है, आपकी तहकीक पूरी नहीं है, आप पढ़ते लिखते नहीं है किताबें, और जंबा साहब को भी आप नहीं पढ़ते हैं, और क्योंकि जो आप जंबा साहब के पैरोकार हैं, इसलिए आपने ये काम करना ही था, आपने मुझे गोली करवा दी। लेकिन अल्लाह भला करे खालिद अहमदी का, अल्लाह मियाँ उसको जिंदगी दे, सेहत दे। क्या कमाल का इंसान है खालिद अहमदी यार, मैं तो उसका देनदार हूँ और बड़ा शुक्रगुजार हूँ खालिद अहमदी का कि डॉक्टर खालिद अहमदी ने मुझे बात समझाई है कि उसने कहा बेवकूफ तारिक चौहान तुम्हें गोली करवा रहा है। जब्बा साहब ने ये बिल्कुल कहा हुआ है कि मैं फौत हो जाऊंगा,